हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल राह जुनून की चौथी किस्त और पांचवी किस्त के टीजर के बारे में। थोड़ा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा इलॉजिकल ड्रामा। चले, कुछ अच्छी चीज़ें हुई। फॉर एग्जांपल, अब हमें वो टॉक्सिसिटी दिखाई जा रही है खोल खोल के। पहले से दिखा रहे थे, लेकिन अब मतलब कि उसका कुछ सेंस बनवा रहे हैं, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम यही है कि ओवर एक्टिंग हो रही है। डायरेक्टर्स ने ठीक से काम नहीं करवाया है एक्टर्स से, जो कि बार बार नज़र में आता है। जिस वजह से मतलब कि वो सीन था कि पार्टी से निकलते और शाहजेब ऊपर जा रहा होता है और माँ बाप बुलाते, डिट्टो कॉपी जो हमने पहले मतलब के एपिसोड में देखा था, बिल्कुल वही पोज लेकर माँ बाप खड़े हो गए। और आई डोंट नो कि क्यों मतलब कि इस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, वो मतलब कि जेब में हाथ डाल के यूँ खड़े हो जाना और माँ का यूँ खड़े हो जाना, क्या है ये? मतलब ऐसा 80s में चलता था, ऐसा मतलब कि 90s के अंदर चलता था। उस टाइम पे ऐसी एक्टिंग होती थी। अब ऐसी एक्टिंग कोई हजम नहीं करता। ये जो है मतलब कि अजीब और गरीब लगता है कि बेटा ऊपर चला है और वो दोनों मतलब कि बेटे को देखने की जगह कैमरे के सामने आकर अपने अपने पोज में खड़े हो गए। क्यों? बड़े ही अजीब और गरीब, वो मतलब कि क्रिंज लगता है ये मूवमेंट मुझे जब भी आता है माँ बाप वाला। कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं अब तो। अच्छा नहीं लगता है इन शॉर्ट। और आप मतलब कि मैं आपको लग रहा होगा कि मैं जो है कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए फर्स्ट एपिसोड की वो क्लिप निकालिए, सीन बिल्कुल डिट्टो कॉपी लगेगा। बाप की पोजीशन, माँ की पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम। क्यों? तो ये मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मसला है कि एक्टर्स एक्टिंग ठीक से नहीं करवाई। दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई, यार एक तरफ छोटी बेटी को मतलब कि दुनिया भर की पाबंदियाँ, उसका अगर मंगेतर भी घर में आके उससे बात कर ले तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और बाप को बुरा लग जाता है। और बड़ी बेटी को मतलब कि हर तरह की छूट दे के रखी हुई है। मतलब कि आप, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस तरह का बाप दिखाया गया है उसको एक तरफ मतलब कि मंगेतर के घर में आके बात करना प्रॉब्लमेटिक लगता है, और वहाँ पर वो बड़ी बेटी को इतनी छूट दे के रखी है कि वो जाके जिम में एक नौकरी कर रही है, जिम इंस्ट्रक्टर की। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब कि लड़कियां जिम इंस्ट्रक्टर नहीं हो सकती या फिर उनको नौकरी नहीं मिल सकती, हो सकती है बिल्कुल, लेकिन बाप का कैरेक्टर भी तो ऐसा हो कि वो ये बाप का कैरेक्टर वैसा है ही नहीं कि वो मतलब कि अपनी बेटी को कम से कम जिम इंस्ट्रक्टर की नौकरी करने की परमिशन दे दे। आपको भी मतलब कि थोड़ा झटका तो लगा ही होगा ये देखकर। और दोस्तों, ये चौथा एपिसोड है, इससे पहले कहीं भी आपने जिम लफ्ज सुना था? कहाँ से आ गया जिम? जिम की नौकरी कहाँ से आ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा। अचानक से वो मतलब कि अजीबो गरीब चीज़। और कहीं से भी आपको हीरोइन जिम इंस्ट्रक्टर लगती है, अपने दिल पे हाथ रख के कहेगा, क्योंकि जिम इंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या होता है दोस्तों? उसका काम ये होता है कि जब मतलब कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो जब जिम कर रहा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर मतलब कि यूँ रहना कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, अगर उससे वजन नहीं उठाया जाए तो वो जाके उसको कैरी कर ले, वो जाके उसको संभाल ले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कोमल मेरी ये कर सकती है। उनकी मतलब कि एक तो बॉडी देखे, ऊपर से उन्होंने बाएं चढ़ा के रखी थी कि पता नहीं क्यों, वो मतलब कि अपना पतला सा हाथ दिखा रही थी लोगों को कि मेरी बॉडी है, ये देखो मेरे डोले शोले। अजीब वो गरीब लग रहा था। नहीं, वो जिम इंस्ट्रक्टर लगती ही नहीं है, इतनी छोटी इतनी पतली लड़की ये जिम इंस्ट्रक्टर कैसे हो सकते हैं? तो कोई और मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए थी। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जिम इंस्ट्रक्टर आया ही क्यों राइटर्स और डायरेक्टर्स के दिमाग में। कुछ भी हो सकती थी, वो जिम इंस्ट्रक्टर ही क्यों उसे बनाया गया? काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल वो चीज़ लगी। उसके अलावा जो है मतलब कि एक और चीज़ हुई कि वो कहते हैं ना, जैसा कि हमने इससे पहले निजात के एपिसोड में बात की थी, कि हर एक चीज़, डायरेक्टर का काम क्या होता है कि हर एक चीज़ को जोड़ देना। कि हम अगर एक फिल्म के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी बैकग्राउंड आ रहा है, उनको जो है एक्टर की फीलिंग के साथ जोड़ देना, ये डायरेक्टर का काम होता है। यहाँ पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट एक चीज़ दिखाई गई कि बात हो रही है शाहजेब की कि घर जाएंगे या नहीं जाएंगे रिश्ता लेने, और मतलब कि बाप कहता है कि ये लो साइन कर दो, तुम्हारे नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज दी है। क्यों? कोई मतलब नहीं बनता था उसका। और फिर हमें पता चला कि वो क्यों मतलब किया गया, वो इसीलिए क्योंकि शाहजेब उसको फाड़ दे और एक मतलब के बैड एस लुक दिखाया जाए हमारे शबरेज का, सॉरी। लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो क्रिंज लग रहा था, क्योंकि वो कहीं भी मतलब कि बैठ नहीं रहा था फ्रेम के अंदर। बात क्या हो रही है और मतलब कि फिर बाप ने दे दिया, ये लो तुम्हारी मतलब के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज लिए, साइन कर दो। और उसने वो फाड़ दिया और कहा कि पूरे घर को आग लगा दूंगा। बैठ नहीं रहा था वो।
किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता था कि बैठ रहा था ये, मतलब कि डायरेक्टर कर क्या रहा है, क्रिंज लग रहा था इन शॉर्ट। थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे चले जाते हैं दोस्तों। शाहजब कहता है कि आपने कहा था रात को कि आप मेरे साथ चलेंगे। मैंने 2 बार रिवाइंड किया, मुझे वो डायलॉग कहीं नहीं लगा, कहीं भी नहीं मिला। बाप की और शाहजब की मतलब कॉन्वर्जेशन होती है, शाहजब गुस्सा होकर ऊपर चला जाता है, बात खत्म। माँ बाप ये कह ही नहीं रहे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तो फिर उसने क्या सपना आया था रात को कि माँ बाप उससे कह रहे कि हम तुम्हारे साथ कल रिश्ता लेने जाएंगे। उसने क्यों ऐसा कहा कि आपने रात को कहा था कि आप मेरे साथ रिश्ता लेने जाएंगे। ये मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती थी राइटिंग की, जो कि हमें दिखाई गई। चलो छोटी गलती थी, लेकिन गलती तो थी। प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, राह जुनून के साथ। लेकिन 1-2 अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे कि बाप का ये कहना कि चलो रुखसत ही करना है, किसी के साथ भी कर दूंगा। तो ये मतलब कि थोड़ा लॉजिकल लगा कि उस जैसा नहीं है कि मतलब कि तुमने पसंद किया इसलिए लड़का बुरा ही होगा, लिहाजा हम ना ही करेंगे। उसने कहा कि ठीक है आ जाने तो, इसने खुद ही ढूंढ लिया था, ठीक है। बाप का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल था, अच्छा था, जो कि काफ़ी देखने में मज़ा आया। कोमल मीर की एक्टिंग अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छी लगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दानिश तैमूर की एक्टिंग में कह रहा हूँ कि जज नहीं रही है, उनके मतलब कि बार बार उम्र का मसला आ रहा है। कैरेक्टर उस मतलब कि उम्र उनकी कुछ बीच में आ जाती है, कैरेक्टर कुछ मतलब कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये छोटे लड़के का कैरेक्टर है और दानिश तैमूर की उम्र अब दिखने लगी है। खैर ये सारे मसले तो है और शायद थोड़ा बहुत तो मतलब कि चलना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ड्रामा में फिक्स तो होने वाले नहीं है। तो 5वीं किस्त की भी बात कर लेते हैं। 5वीं किस्त में क्या होगा, वही चीज़ है दोस्तों कि दानिश तैमूर के माँ बाप आएंगे नहीं तो वो खुद पहुंच जाएंगे। तो बाप जो है उनको लठाड़ेगा कि तुम कल रात को आए नहीं, तुम्हारी वजह से मतलब कि मैंने कितनी बेइज्जती सही है, और मेरी बेटी का मतलब कि तुमने मतलब कि तमाशा बनाया एक एंगल से घर के अंदर। तो वही सारी चीज़ें होगी। फिर दानिश तैमूर जो है मतलब कि अपने माँ बाप से कहेगा कि आप चल रहे ही नहीं, माँ बाप वही कहेंगे कि हम नहीं चल रहे, तो दानिश तैमूर कहेगा फिर रहे यही रहे, मैं चला जाता हूँ, और धमकी देकर वो चला जाएगा। धमकी क्या देगा, वो चला ही जाएगा, वो कैरेक्टर ही ऐसा है। फिर वो कोमल मीर के पास जाके कहेगा कि यार तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो कोमल मीर कहेगी कि हाँ करती तो हूँ। तो फिर कहेगी चलो, वो कहेगी कहाँ, तो कहेगी शादी कर लेते हैं। तो फिर कोमल मीर कहेगी क्या जान छोड़ो मेरी, और हाँ यही कहेगी, और क्या कहेगी। उसका मतलब यही था, वो डायलॉग का मतलब यही था। क्या समझ के क्या रखा है यार, जब वो चाहेगा तब मैं चल पड़ूंगी, यही सारी चीज़ें मतलब कि कोमल मीर कहेगी। और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ड्रामा कि फिर दानिश तैमूर क्या करता है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अब माँ बाप जो है कोमल मीर का उस रिश्ता जो चश्मिश के साथ उस आया है वो मतलब कि हाँ कर देने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली। और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि और भी होगी आगे चल के। दानिश तैमूर किस तरह से शादी करेंगे कोमल मीर के कैरेक्टर से, ये देखना है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।